जय हिंद। एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 102 तक कंप्लीट हो गए थे। अब एक्सरसाइज नंबर 103 पर चलेंगे। ठीक है, इसमें ये जो चैप्टर है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुका है। ठीक है, मतलब जिसमें रहा है, रही है, ये तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था ना। अब आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब आएंगे। आप चिंता ना करो, मैं इसके सारे सॉल्व क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देता हूँ और साथ ही साथ इसके इंट्रोडक्शन को भी बोर्ड पर लिख देता हूँ। तब तक आप इंट्रो देख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्व क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिए हैं। आइए इसे देख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको। तो जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यदि कोई काम भूतकाल में हो रहा है, ठीक है, हो रहा था। तो जैसे आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिसमें हो रहा है का बात करता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में रहा था या फिर जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। जैसे अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। आई, ही, सी, इट और राम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और वी के साथ वी, दे, यू, द बॉयज जो है उसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे सॉल्व क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। हम लोग दौड़ रहे थे, वी वेयर रनिंग। तुम अपना काम कर रहे थे, यू वेयर डूइंग योर वर्क। वह स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। वर्षा हो रही थी, इट वाज रनिंग। लड़के दौड़ रहे थे, दे बॉयज वेयर रनिंग। तो ये एक्सरसाइज नंबर 103 के जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हम लोग देख लिए हैं। यदि आप इसे अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 103 के जो क्वेश्चन है उसको बोर्ड पर लिख दिए हैं। आइए इसे देख लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं जा रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे, तुम खा रही थी। इसको बनाने की कोशिश करना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। मैं जा रहा था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई वाज गोइंग। मैं जा रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे, वी वेयर रीडिंग। तुम खा रही थी, यू वेयर ईटिंग। आप स्कूल जा रहे थे, यू वेयर गोइंग टू स्कूल। वह बाजार जा रही थी, तो यहाँ पे होगा सी वाज गोइंग टू मार्केट। बाजार जा रही थी ना, आप स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है। राम हंस रहा था, इसका होगा राम वाज लाफिंग। LAUGHING, लाफिंग। आपकी बहनें रो रही थी, तो लिखेंगे योर सिस्टर। क्या है? बहनें हैं ना, तो यहाँ पे सिस्टर्स लगाएंगे और उसके साथ क्या लगेगा? वेयर वेपिंग। समझ में आ गया? तुम्हारा घोड़ा दौड़ रहा था, तुम्हारा घोड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा? योर हॉर्स, ORSE, हॉर्स वाज, आपका घोड़ा वाज रनिंग। वे काम कर रहे थे, तो इसका क्या होगा? दे वेयर वर्किंग। मैं नहीं हंस रहा था, अब यहाँ से अलग हो गया है, तो सिंपल सा है, इसमें क्या करना पड़ेगा कि मैं आई वाज नॉट लाफिंग। आप स्कूल नहीं जा रहे थे, यू वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। हम लोग काम नहीं कर रहे थे, वी वेयर नॉट वर्किंग।
एक्सरसाइज नंबर 103 की ये जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं। बचे हुए 3-4 क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। यदि आप इसे नहीं बना पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे देख करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 103 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको बोर्ड पर लिख दिए हैं। आइए इसे देखकर बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे शोरगुल कर रहे थे तो इसका क्या बनेगा। सबसे पहले बनाएंगे द चिल्ड्रेन वेयर, बच्चे शोरगुल कर रहे थे ना, तो यहाँ पे होगा मेकिंग आ NOISE नॉइस, मेकिंग आ नॉइस। वह गाना नहीं गा रहा था, तो यहाँ पर ही होगा ना, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। हाँ, ही वाज, यहाँ पे ए है, ही वाज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग, वह पत्र नहीं लिख रहा था। ही वाज नॉट राइटिंग आ LETTER लेटर, राम कुछ नहीं कर रहा था। राम was not doing anything. वर्षा नहीं हो रही थी। It was not raining. मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था। मैं I was not running in the field. FIELD. वे लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। They were not helping me. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, सॉरी। सीता और गीता बातें नहीं कर रही थी। सीता एंड गीता वेयर नॉट टॉकिंग। राइटिंग अ लेटर, राम वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट वाज नॉट रनिंग, ठीक है। आई वाज नॉट रनिंग इन द फील्ड, दे वाज नॉट हेल्पिंग। एक्सरसाइज नंबर 103 के ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए हैं। यदि आशा करते हैं कि आप मेरे बनाने से पहले आप बना ही लिए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। एक्सरसाइज नंबर 104 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ रहा होगा। आपका दिन शुभ रहे।